नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अपने यहाँ गति से गत्यांतर जब ये जीव जाता है उसके बारे में उमा स्वामी महाराज ने कहा है, वह गति सीधी भी होती है और मुड़ती हुई भी जाती है। जब मुड़ती है तो उस समय वह अनाहरक रहता है और वह मोड़ 1, 2, 3 तक होती है। एक अपवाद के रूप में या मतांतर के रूप में चौथा भी मोड़ा होता है, किंतु आज वह कौन करके 3 की बात करना चाहता। विग्रह का अर्थ मोड़ा होता है और विग्रह का अर्थ नहीं ग्रहण करना, नो कर्मों को आहारक वर्गना के रूप में, सिवाय कर्म वर्गनाओं को छोड़। कर्म वर्गना यदि शरीर नाम कर्म का उदय है, कोई भी हो, कर्म का योग भी क्यों न हो, वहाँ पर वर्गनाएं आएंगे, किंतु आहार वो नहीं करेंगे, इसलिए उनको अनाहारक कहा। मोड़ा भी होता है, विग्रह में शरीर भी होता है। तो शरीर के लिए गति से गत्यांतर जाता वह व्यक्ति आहारक भी होता है और अनाहारक भी होता है। सीधे सीधे गति को धारण करने वाला भी होता है और टेढ़े मेढ़ी भी वह गतियों को धारण करता है, किंतु अनुश्रेण गति ही यह उसका नियम है। आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के नाम श्रेणी है, उस श्रेणी का हमने पंक्ति है, उस पंक्ति से ही वह जा सकता। यद्वा तद्वा उसकी गति नहीं होती। पगडंडी बात अलग है, लेकिन राजमार्ग में तो हमेशा हमेशा ये नियम चलता है। तो यह मोड़े की बात इसलिए कह रहे हैं, विग्रह की बात इसलिए कही जा रही है, वो टेढ़े का नाम है। आज का दिन सीधा का नाम। माया तेरे क्यों से नहीं चाहिए। अब तो हमें सीधा साधा, जो सीजते हैं वो सीधे होते हैं और जो सीजते नहीं हैं वे एक प्रकार से टर्रा मुंह की भांति बातें करते हैं। जिनका कोई भी कितनी भी सिजाओ पानी में डाल करके वह अंकुरित नहीं होगा, उसकी कोई भी उसके व्यंजन नहीं बन पाएंगे, नहीं समझे। और कोई भी वह उसकी फांकी लेगा और उसमें से एक आध टर्रा मूंग आ जाए, दांतों को भी वो उखाड़ सकता है, नहीं उखाड़ता। खिचड़ी में प्राय करके ऐसा ही होता, जिनके दांत नहीं वो ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? एक मूंग बोया किसान ने और
अच्छे ढंग से खाद पानी हवा आदि सब कुछ व्यवस्थित प्रकृति से उपलब्ध हुए और उस एक ही मूंग के करामत अंकुरित हो गया और वह उसका बेल फैलने लगा। फैल करके वह 4-5 फीट में वर्ग फीट में फैलता है। अच्छे सुविश वहाँ जमीन थी, उर्वरा शक्ति अच्छी थी। फैल गया तो कई शाखाएं उपशाखाएं उससे फूट गई। शाखाओं में से और उपशाखाओं से एक पत्ता है, उस पत्र दूसरे पत्र के बीच में इस प्रकार वो शाखाएं फैल करके उसमें समय पर फलियां लग गई। फली समझते हो, जैसे मूंगफली है, इस गंवार ये अपनी ये हाँ मटर फलियां भी होती हैं, लेकिन ये फली है एकदम सीधी रहती है, मुड़े हुए नहीं रहते, ध्यान रखो, एकदम सीधी रहती है। और इसमें किसान देखता है अरे एक फली में भी 10-12 से भी ज़्यादा मूंग लग रहे हैं, तो कितने हजारों फलियां हो गई और उसमें हजारों को गुणित कर दो कितने, ये बहुत गुणित क्रम से हो गया। जब उसको मूंगर वगैरह बनाना चाहें तो उस समय उसकी भी पहचान हो जाती। पहले वह उसको पानी में अच्छे ढंग से डालते थे, फिर बाद में उसको निकाल करके और गर्मी के दिन में मतलब सूर्य प्रकाश में धूप में सुखाते हैं, फिर बाद में उसका दाल बनता। लेकिन उस चक्की से भी वो पार हो करके आ गया और वह जब खिचड़ी बनाई गई तो उसमें भी वो पार हो गया। हाँ, और जब एक व्यक्ति खाने के लिए बैठा तो उसके दांत को तोड़ दिए। अरे कंकड़ कहाँ से आई? ये लोग क्या करते हैं समझ में नहीं आता। ऐसे करेंगे एक एक दांत निकल जाएंगे तो बत्ती से दूसरी लगानी पड़ी, नहीं है तो दलिया और वो अब रोटी भी नहीं चबा पाए। क्या हो गया? कुछ नहीं, हमें बिल्कुल अभी चश्मा की आवश्यकता नहीं है। एक दाना गिन करके और जो कुछ भी उसमें कंकर पत्थर है सबको निकाल करके बनाया गया है, ये हमारा कोई दोष नहीं। अरे दांत गिर गया, अब कौन सा साक्ष्य दे हम? हो सकता है वह दांत पहले से हिलता हो, गिर गया, लेकिन हमारे यहाँ के तो बहुत सही सलामत काम कर। कंकर नहीं, बिल्कुल कंकर तो संभव ही नहीं। हाँ, सूर्य प्रकाश में हमने थाली में रख करके उसका संशोधन किया है। जब समय पर हम इसका उदाहरण दूसरा भी दे सकते हैं, अभी यहाँ नहीं। तो है क्या ये? तो जब वह निकाला बाहर से, वही तर्रा मूंग आ गया। अरे मूंग तो मूंग है, लेकिन इतना कठिन कैसा रह गया? इतना कैसा रह गया? ये तो चक्की में भी इसको भी एक उसको कुछ नहीं हुआ, सीजता नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, उपादान कारण सदृशम कार्य, जो निश्चय से खींचते हैं ना कई लोग स्वाध्याय करके, उनको मैं पूछता हूँ, जैसा
बोया वैसा ही वह आया। कहाँ से आया ये? एक मूंग सीझने वाला था, अंकुरित होने वाला था, किंतु नो कर्म की ये करामात है, तो वह इस प्रकार एक विजाति वाला भी उसमें जन्म ले लिया। है मूंग, मूंग बोएंगे तो मूंग ही आएंगे, लेकिन सारे सारे अंकुरित हो ये नियम नहीं है। मूंग आ गया, यह एक उपादान कारण के समान हुआ, लेकिन सभी सीज जाए ऐसा नहीं। ऐसा क्यों होता? पाक्या पाक्य शक्तिवश कुछ पकने की क्षमता रखते हैं और कुछ पकने की क्षमता। ये देवागम स्तोत्र में लिखा गया, स्वामी समंतभद्र महाराज ने भव्य और अभव्य के लिए टाइटल दिया, ये शीर्षक दिया। भव्य वह होता है रत्नत्रय की उद्घाटित करने की क्षमता रखता है, वो सीजता है। और जो इस प्रकार नहीं सीजता है वह कभी भी शुद्ध परमेष्टि नहीं बन। तो आज जो सीधा होगा, बिना गांठ का होगा, वह व्यक्ति ही आज के इस धर्म को धारण कर सकता है। अब कितने भी यूं करके बैठ जाओ, इससे ध्यान नहीं लगने वाला। एक व्यक्ति के मुख से सुना, मात्र रीढ़ को सीधे करने मात्र से ध्यान नहीं होता। तो हमने भी ये कहा, मात्र भीड़ को एकत्र करने से सम्यक ज्ञान नहीं होता। नहीं समझे? जोड़ के साथ तोड़ भी तो होता। हाँ? किंतु ये ध्यान रखो, जिसके पास संघनन नहीं है और आसन की यदि उपेक्षा करता है, तो उसको तो शपक श्रेणी आदि को नहीं मर सकता। वो तो निमित्त है। अरे निमित्त ही ऐसा है, आज तक वज्र नारा संगन जिसको नहीं है उसके लिए टिकट मिला ही नहीं, निर्दलीय भी नहीं बन सकता वो। नहीं समझे? हाँ, क्योंकि वह पहले अनिवार्य है। शुक्ल ध्यान, दूसरे शुक्ल ध्यान के लिए वह संगणन पहले चाहिए, किंतु वह भी 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त पहले नहीं चाहिए। मैंने जन्म लेते ही हो जा, ऐसा नहीं होता। तब लगा कि हाँ, टर्रा होना तो बहुत ही कठिन है, इसका कैसे निस्तार होगा, उसको कोई चिंता है ही नहीं। ऐसे ही आज तक हम लोगों की भी यही गिनती में आ जाती है। आज तक यदि उद्धार नहीं हुआ तो आगे का क्या भरोसा। लेकिन फिर भी भव्यत्व यदि उपाधि हमारे पास है तो ये पक्का है, बाहरी निमित्त ये मिलते ही या इसको जुटते ही निश्चित रूप से हमारा निस्तार हो सकता है। इसलिए आज माया का विरोधी आर्जव धर्म है। इसका विरोध हुआ, माया की पार्टी कोई भी है, वह पार्टी कभी भी जीत नहीं सकेगी। केवल चुनाव में चुन करके आ गई, इसलिए सरकार नहीं बनती। नहीं समझे? सरकार बनाने के लिए जनता का पूर्ण योगदान चाहिए। 2 प्रकार की तालियां बजती है। नहीं समझे? यदि जनता हाउ कह दे तो वो तालियां अलग होती हैं, और दूसरे होंगे तो वो तालियों की आवाज़ अलग आती है। उसी प्रकार
तीर्थंकर भी जब तक ये संकल्प नहीं लेते हैं हम आजीवन माया को छोड़ दे रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में पहले आवश्यक है, घर में क्या होना चाहिए? पहली हो निरोगी काया, दूसरी हो घर में माया जोड़ करके यहाँ पर आए हो, चलने वाला वहीं का वहीं छोड़ करके आओ। हाँ, उसकी आवाज भी मत सुनो क्योंकि वो माया है। यह माया वही जब तक जमानत है तब तक यहाँ पर श्रवण नहीं बन सकता। हाँ, शुल्लक ऐलक वगैरह आलिका वगैरह बन सकती है, एक देश माया का त्याग करें। अब ये समझना भी बहुत कठिन है, नहीं समझे? पूरा छोड़ना तो फिर भी ठीक है, लेकिन पूरा नहीं छोड़ना फिर भी समझ में आ जाएगा भाई ये छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक देश छोड़ने के उपरांत आधा छोड़ दिया, आधा नहीं छोड़ा, मतलब कि छोड़ दिया मतलब को नहीं छोड़ा, इस प्रकार होता है तो उसको बोलते हैं निश्चल्यो वृत्ति तो है लेकिन वो आधा है। शल्य से रहित उसमें माया मिथ्या पहले शल्य में आया, माया मिथ्या निदान था ना। हाँ, वो माया है, इस शल्य का काम करता है। हाँ, वह जैसे कांटा गड़ गया और उसी समय निकालना था, थोड़ा सा प्रमाद हो गया, कुछ चल फिर करके आ गए, वह नीचे दूर तक पहुंच गया और वह नाई से भी नहीं निकल पाया। फिर बाद में धीरे धीरे उसको पकाने की कोशिश की, नहीं पक पाया। फिर बाद में वह चाय के रूप में, चाय समझते हो, एक एक पैर रखने से चाय नहीं समझे, रखना ही मुश्किल। लंगड़ा था, चप्पल पहनने के उपरांत भी अपना ये इस प्रकार की दशा होती है। अनंत काल से आप लोग आ रहे हो, चाय के साथ यदि आ गए हैं तो हम कहते हैं भैया ऐसे तो हम निर्वाह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप चाय वाले पैर वाले तो हैं लेकिन चाय कौन उठाएगा आपको, कौन चलाएगा आपको? वह आपके समान ही वह भी लंगड़ा रहा है। इसमें कौन चाय वाला है और कौन सही सलामत है पता तक नहीं लगेगा। ऐसी दशा आत्मा की हो गई है और उसको बहुत गहराई तक, जब तक उसको दवाई वगैरह लगा करके उस सुरंग मार्ग से उस कांटे को नहीं निकाला जाता तब तक एक बार भी नहीं निकल पाता। कभी कभी उसकी कुछ अंश रह जाता है। ऐसी दशा है माया मिथ्या और निधान। मायाचार से जैसे ऊपर है वैसे ही भीतर हो, जैसे भीतर है वैसे ही ऊपर हो, काया में, वाचा में और भीतर विचारों में, सब में एक सा जब तक जीवन नहीं होता तब तक उसका सींचने का कोई उपाय नहीं होता। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने निश्चल्यो वृत्ति कहा। वृत्ति व्रत लेने मात्र से नहीं होता। और ये भी ध्यान रखिए, वह केवल
शल्यत्रय का त्याग करने मात्र से नहीं हो सकता है ना। शल्यों का त्याग करना अलग वस्तु और ऐसी दशा में उसको वृत्ति के योग माने 12 व्रत अथवा पंच महाव्रत लेना अलग। जब ये लेता है उस समय वह हल्का हल्का महसूस करता है। जब तक उसमें पानी रहेगा, रोटी बना रहे हैं आप और उसमें पानी का अंश रहेगा तो वह किसी प्रकार से फूलेगा नहीं। मान लो पूड़ी बना रहे हैं तो उसको बना करके वो कढ़ाई में छोड़ देते हैं। कभी देखा आप लोगों ने? खाया तो भाई कई बार होगा। तो वह कढ़ाई में जो छोड़ते हैं तो सीधे पहले डूब जाता है। हाँ, डूब जाता है। फिर उसको यूं करके उसमें उसी डूब के साथ उसको चारों तरफ से घी अथवा तेल सींचते चले जाते हैं। फिर रग रग में वह जब घी अथवा तेल पहुंच जाता है उस समय वह ऊर्ध्वगमन करके कहाँ तक आता? जब तक तेल का सतह पर नहीं आता। जब सतह पर आ जाता है उस समय वह फूली हुई पूड़ी कहलाती। फिर इसके उपरांत थोड़ा सा और उसके ऊपर गरम गरम डाल दिया जाता है। तब उसके भीतर पेट में जो हवा है उसको भी ठोंस करके निकाल दिया जाता है। फिर वह बाहर में आप लोगों के सामने आ जाता है। ये पहले डूबेगा वो ध्यान। इसीलिए डूबने मात्र से वह आकार लेने मात्र से वह पूड़ी नहीं कहलाती, किंतु वह जलना भी नहीं चाहिए। इसलिए उसको बार बार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और करते रहते हैं। फिर वह बिना दागदार वह आपके लिए सामने आ जाता है। यह ऊर्ध्वगमन का स्वभाव भी ऐसा ही इसी पर आधारित है। एक समय भी नहीं लगेगा जब पूरा का पूरा यह आत्माराम एक अकेला नहीं बचेगा, तब तक ऊर्ध्वगमन का सवाल नहीं उठता। माया को दूजी हो घर में, तो वो तो घर तो था ही, लेकिन यह भी एक वस्तुतः घर है। अनंत काल से इसमें क्या क्या कूड़ा कचरा भर रखा है, खाली होना बहुत कठिन है। और जब तक खाली नहीं करोगे तब तक आप सीधे नहीं ऊपर उठ जा ही नहीं सकोगे। इसलिए आचार्यों ने हमारे लिए क्रोध को भी छुड़ा दिया, मान को भी छुड़ा दिया, और भीतर कुछ न कुछ रहता है। माया को भी छोड़ दो पहले, नहीं समझे? जब तक नहीं छोड़ता, चोर वगैरह होते ना पुलिस उनको अच्छे ढंग से सीधे करती है। अब जल्दी करूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो, नहीं समझे? ये टूट जाएगी। क्या टूट जाए? मारता है। ऐसे ही कई प्रकार के तप, कई प्रकार की साधना, और किसी को कहे बिना शांति के साथ उसको निकालता रहता है। नया बंध समाप्त, पुराना बंध जो बंधा हुआ है
उसको निकालना प्रारंभ करता, तब कहीं जा कर के जय जयकार आत्मा की होती है। आप जय जयकार की ओर देखोगे, माया को पुनः बुला रहे हैं, क्योंकि आचार्यों ने ये कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन दिखावट जो है ठीक नहीं। किसको दिखा रहे हो? आप जैसे निश्चल्य वृत्ति बनने वालों की संख्या नहीं अनंत अनंत हो चुकी। उन्होंने कुछ भी नहीं, बियावान जंगल में जाकर के बैठे, आ जाओ कैसे मैं तप कर रहा हूँ, नहीं, किसी को मालूम तक नहीं ये कहाँ के हैं। देश से विदेश की ओर आकर के दूसरे राज्य में जाकर के तप को धारण कर लिए, किसी को मालूम नहीं। संगन तो था ही तेज, जंगल में कोई आता है ही नहीं, दिन में जाना भी मुश्किल, रात में कौन आएगा। वहाँ के राजा, वहाँ की सेना अलग है। वह निशाचर रात में घूमते रहते, उसमें भी कोई माया नहीं है, फिर शांति से बैठे, उनके पास कौन आएगा। यह श्रद्धान, यह साधना और यह निश्चय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग ये कहते हैं शल्य के साथ बाहुबली थे, मैं समझे उनको आदत पड़ी है भरत जी की पार्टी का समर्थन करने को, ये समझे। एक आध बार तो ठीक है, वह बहुत आदिकाल पुराना काल हो गया, फिर भी अभी भी पार्टियां छूट नहीं रही। बाहुबली हाँ द्रविड़ तो थे ही, दिखाने के लिए खड़े हैं। भैया 1 वर्ष तक लगा, इसका अर्थ ये नहीं है वो बहुत बड़ा दोष है, क्षायक सम्यक दर्शन है। आप उसको द्रविलिंगी कहोगे तो पहले सोच विचार कर। महाराज जी ने तो देखा अपने अष्टबाहुर में द्रविलिंगी थे, द्रविलिंगी कई व्यक्ति होते हैं। हाँ मुनि महाराज है, किंतु श्रेणी में नहीं चढ़ पा रहे जहाँ से पूर्ण परीक्षा होने वाले। श्रेणी वो भी उपशम श्रेणी है, क्षपक श्रेणी चलना चाहिए। केवल छठा सातवां होगा ही रहता है, उसके नीचे नहीं आएगा, नहीं सही। लेकिन बाहुबली नीचे भी आ सकते थे, और भरत जी नीचे कहाँ पर, मुनि बनने के उपरांत वो छठे में और छठे से नीचे भी आ सकते। चतुर्थ समय दर्शन से नीचे नहीं आ सकता, ये है इसका। अविरत ना बने, इसने कहा बन सकता है। यही हुआ था। 1 वर्ष तक कड़ी तपस्या की, फिर बाद में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति। नहीं महाराज ऐसा नहीं है, आप जो है उन्हीं का समर्थन कर रहे हो। नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, सही बात कह रहा हूँ। नहीं है तो आपको ही हाउ बाद में कहना पड़ेगा, पहले से हाउ कह दो। हाउ संकोच के साथ मत कहो, हाँ, स्पष्ट कहो हाउ महाराज, ठीक है। अब आगे हम कहते सुनो, यदि उनके पास फिर भी शल्य था तो हमें बताओ, वृषभनाथ भगवान को कितनी तपस्या की, कितनी बार आहार के लिए उठे,
हाँ, अरे 1000 वर्ष, हाँ, और 1000 वर्ष में, एक वर्ष में 2 बार उठे। जना कहना चाहते हो ना, मैं पहले से हूँ कह रहा हूँ, आपको भी हाँ हाँ कहना चाहिए था। तो एक साल में 2 बार उठे, 1000 वर्ष में 2000 बार उठे। ये बाहुबली भगवान उठे ही नहीं। तो ये सही मार्ग पर थे क्या वो सही मार्ग में थे, बताओ? और तीनों के पास क्षय सम्य दर्शन था। उनको 2000 बार भोजन करना पड़ा, तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान लक्ष्मी उन्हें प्राप्त हो गई। तो इतने दोष उनके पास होगा। तो बाहुबली की अपेक्षा से ऋषभनाथ भगवान के पास जो शैल्य था वो बहुत गहराई तक था। हाउ कह दो फिर उस प्रकार यदि आप हाउ कहलवाना चाहते हो तो हम भी ये कहलवाएंगे। इसलिए अब तो पक्षपात छोड़ दो। वस्तुतः है भीतरी परिणति क्या होती है इसका निर्णय हम नहीं ले सकते। केवल ज्ञान होने के उपरांत भी योग निग्रह के लिए भी निकले। ऋषभनाथ भगवान को सबसे ज्यादा काल लगा बताते हैं, और कुछ तीर्थंकरों के लिए 1 आध दिन पर्याप्त हो जाएगा। तो उनके और इनके साधना में अंतर होगा, परीक्षाएं भिन्न भिन्न होगी नहीं। उतना काल अपेक्षित था तब वह होगा। कहीं मान लो बादल गड़गड़ाहट के साथ वर्षा जोरदार हो रही है, नहीं समझे, आपका वह धोती, आपकी धोती वह सूख ही नहीं, और किसी को धोती बहुत जल्दी सूख गए, क्यों क्या बात हो गई? तो भैया ऐसा है कि वर्षा हो रही है तो वहां पर उमस तो है ही नहीं, तो वो सूखे गए कैसे? तो जहाँ पर आप रहते वहां पर वो बादल वगैरह नहीं थे, वो सूख गया। इसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से उनके योग निग्रह में भी, तपस्या के काल में भी सब कुछ है। भरत जी को अंतर्मुहूर्त में हो गया, महाराज ये क्या कारण बताओ? वह उनको स्वतंत्रता तो मिल गई 15 अगस्त, लेकिन 26 जनवरी जल्दी नहीं आते। हाँ, उनको भी केवल ज्ञान होने के उपरांत बहुत काल घूमना पड़ा और मोक्ष मार्ग की एक प्रकार से प्रभावना करनी पड़ी, फिर बाद में मुक्ति मिली। इन तीनों के ऐसे बाहुबली को भी 1 साल के बाद गंधकुटी मिली, बुन्ने ने भी खूब उपदेश दिया। ऋषभनाथ भगवान तो आप परिचित है। इस प्रकार शल्य जाने के उपरांत भी कर्मों की निर्जरा की पद्धति अपने आप में अपने अपने अलग रहती। हाँ, कोई किसी के दूसरे के समान वहाँ पर कुछ नहीं। नवमे गुणस्थान में ही जब भी सदृशता रह सकती तो वहाँ पर भी रहना चाहिए था। नहीं समझे, केवल योगी तो रह गया, बाकी सब कर्मों की निर्जरा होगी, ऐसा नहीं है। ये भिन्न भिन्न उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव थे। अतीत का जो बंधा हुआ कर्म था वो इस प्रकार था। इसलिए निश्चल्य होना प्रत्येक के लिए अनिवार्य था। सेठ जी निश्चल्य नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मंत्र सिद्धि नहीं हुई है। मंत्र में कोई कमी था? मंत्र में कोई कमी नहीं, देने वाले के पास भी कोई कमी नहीं,
लेने वाले के पास भी कोई कमी नहीं, लेकिन डर नहीं निकल रहा है। जैसे बच्चों को परीक्षा पेपर सामने आ जाए तो महाराज आशीर्वाद दो, डर लग रहा है। डरते क्यों? हाँ, आपकी परीक्षा है, डर की परीक्षा तो है ही नहीं। अच्छे लगे तो कहो, हम नंबर लेकर के रहेंगे, ऐसा निश्चय होता है। इसको निशंक बोलते हैं। हाँ, वीतराग सम्यक दर्शन इसी को बोलते हैं। पहाड़ भी टूट जाए तो मन में यह आना चाहिए, चोट लग गई होगी पहाड़ को। मैं समझे, पहाड़ को हाँ हमारे निमित्त से हमारे ऊपर गिर गया, तो उसको सोचना चाहिए था किसने फेंक दी, क्या पता पहाड़ टूट गया। तो भैया तुमको कुछ लगा तो नहीं, मन में तो विचार करो, दया है कि नहीं आपके पास? बिल्कुल हाँ। नीचे देखते हैं, इसलिए देखते हैं कहीं कंकरों को हमारा पैर चुभ न जाए। क्यों हंस रहे हो? हा? इसमें हंसने में क्या बात है बताओ? दया इसी का नाम है। हाँ, वह यदि फूट गए, नहीं समझे, गलत होगा। सचित हो तो असचित से अचित हो जाएंगे, फिर तो दोष लगता है। इसलिए निरख निरख के वे पग धरे, पाले करुणा। बोलो हाँ, तब आप आपस में तो बोलते रहते हो, हमारे सामने क्या होता बताओ? पाले करुणा अंग। ये करुणा के अंग ऐसे होते हैं, कभी भी हृदय में तो उनके पास कठोरता रहती, पिघलता नहीं हो कभी, सीना ऐसे ही तन करके रहता। लेकिन करुणा की बात आती है तो वहां पर पसीना आ जाता। ये पसीना आना स्वाभाविक, इसलिए वह माया अपने लिए तो हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए, और दूसरे के लिए तो माया एक प्रकार से आवश्यक होता है। मियाँ अभी अभी काम कर रहा है, इसके लिए कोई सहयोग की आवश्यकता है, दे दे। वो लेना भी नहीं चाहता है तो उसको घुमा करके दे दिया जाता है। ये घुमाना मायाचार नहीं क्या? नहीं, ये मायाचार नहीं, ये माता का आचार। नहीं समझे? मैया का आचरण है ये। तो वह माया जैसा लगता है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। अब वह हर बात में हाउ हाउ कहती रहती है। जब काम हो जाता उस समय ज्ञात हो जाता कि ये कैसे करती, तभी तो यह आपका पालन पोषण हुआ है। इसलिए अरहत परमिष्टि जब उपदेश देते हैं, वह एक एक के ऊपर दया भाव रख करके अपना काम करते हैं। कंकरों में भी जिन्होंने जीवत्व का भान किया है, आपके पास ज्ञान है, ऐसा देखने में आ रहा, फिर भी वह पहचान भी नहीं आ रहा, तो कह देते महाराज ये काला काला जीरा है। अरे जीरा इतना बड़ा होता है क्या? ये तो चीटा है। तो चीटी को भी आप और दूसरा नाम लेकर के तात्कालिक अपने दोषों को छिपाना चाहो, ये ठीक नहीं। हाँ महाराज,
हमारा प्रमाद के कारण यह ऐसा हो गया। आप बिल्कुल शांति के साथ ले रहे थे यार, हम उसको भी ठीक नहीं कर पाए। ऐसे भाव उनके आ जाते हैं। सम्यक दर्शन ऐसा कोरा कोरा सम्यक दर्शन नहीं होता, उसके भीतर भी बहुत कुछ और पोषक तत्व रहते हैं। और 8 अंगों के माध्यम से जब वह सम्यक दर्शन आता है तो वह भीतर से बाहर आ जाता है और तैरने लग जाता। खदबद कर रहा है तेल, लेकिन उसको उससे कोई मतलब नहीं रहता, हल्का फुल्का हो जाता, पानी का अंश उसके पास से दूर हो जाता है। आप लोगों के लिए भी ऐसा ही चाहिए। जीवस्य कहा एक समया विग्रह, जीवस्य एक समय वाली, वह अविग्रह यानी ईशु गति, रुजु गति जिसको बोलते हैं, वह जीव यानी संसारी जीव को ही होता है, और शुद्धत्व को जिसने प्राप्त किया उसको भी होता है। ये स्वभाव है उसका। 14 राजू पार कर सकता मैं बिना अनाहारक बने, ऐसे शास्त्र में लिखा है। इसी को बोलते हैं रुजु गति। रुजु मैंने सीधी, और रुजु नहीं हो, अनरुजु हो जाए जिसको विपुलमती बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, ऐसा रहता है। इसलिए हमें अपने आप को सीधा करना है। लोहार को के पास कभी गए थे आप लोग? हाँ, मैं गए तो थे, उनसे मित्रता भी हमारी थी। उन व्यक्तियों से मित्रता रखनी चाहिए जिसके द्वारा आते समय जाते समय हमारा अनुभव बढ़ जाए। वहाँ जो टेढ़ा बना है लोहे का, सलाई क्या और कोई भी, तो उसको सीधा करना चाहता, वो सीधा वैसे नहीं कर सकता। पहले भट्टी में डाल दिया, फिर उसके ऊपर चलाओ धुनकी, तो वह धुई चलाता है, चलाते वो फर 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 आवाज होती रहती है आग की, और वह तप गया, लाल लाल गोला आ गया, चिमटा से उसको पकड़ता है और यहाँ पर सामने रखता है। अब धोकनी छोड़ दो और मार दो इसके ऊपर। घन का प्रहार होता है, एक बार में सीधा नहीं होता, उपटता है, बार बार करना पड़े, तब तक तो वह पुनः लाल से स्थान पर काला हो गया। एक बार, 2 बार, 3 बार उसको कोयले के द्वारा तपा करके सीधा कर दिया जाता है, फिर बाद में वो काम में आता है। इसलिए ऐसे क्षपक श्रेणी वाले जो होते हैं, अपने टेढ़ी मेढ़ी जो उपयोग की दशा है उसका अच्छे घन पटक करके सीधा कर देते हैं। जोर से मत करो, जोर से मत करो, तो तुम सीधा जो था उसको टेढ़ा क्यों बनाया? हम क्या करें? बन गया, वो बन गया तो आपकी ही जिम्मेदारी है। पकड़ो इसको, अच्छे पकड़ो, छोड़ना नहीं, वो पटकता रहता है। ऐसा वह पुनः पूर्व स्थिति पर लाता है। इसको बोलते हैं निश्चल्यो, इसको बोलते हैं सीधापन। सीधापन आए बिना आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। आप चाहो सिद्धि, है? अभी तो महाराज सिद्धि तो बहुत दूर लगती है, हमारी प्रसिद्धि हो जाएगी।
अभी स्थिति तो मिलेगी बाद में, लेकिन थोड़ी सी प्रसिद्धि की कमी थी, वो थोड़े मिल जाए। नहीं, रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि इन किसी से भी मतलब नहीं है, एकमात्र शुद्ध तत्व का हमें लाभ हो तो इसमें सब ठीक ठाक हो जाएगा। आपका समय हो गया, नहीं समझे? अब तो भाद्रपद के दिन हैं, नहीं समझे? बहुत जल्दी निकलेंगे, सुन रहे हो क्या? नहीं, चातुर्मास करने के लिए महाराज आए नहीं, अब चातुर्मास उठावना के लिए उत्तरार्ध में आ गया बिल्कुल। अब तो बहुत जल्दी दिन डूबेंगे, जल्दी जल्दी डूबेंगे। 1.5 महीना भी लगभग रह गया है, कार्तिक महीना आ जाएगा। दिवाली की प्रतीक्षा है। हाँ, 2 महीने से भीतर उतर रहा है, उतरता जा रहा है। योग था और यहाँ पर काम हो गया, अच्छा हो गया। अच्छा नहीं, आशातीत हो गया। लेकिन आशा को तो आपको छोड़ना ही है। आशा नहीं, निराशा भी नहीं, किंतु वीतरागता ही अपना स्वभाव है। ऐसे समझ करके अपने आप को मानते चले जाओ, सीधा बनते चले जाओ। यह देवता रूप है महाराज, घर में ये सीधा सादा लड़का है। ठीक ठीक है, उसके नाम से आप प्रसिद्धि को आ रहे हो। बिल्कुल ऐसे होते हैं संतान, तो इस प्रकार के काम करते हैं तो वह परिवार और पीढ़ी दर पीढ़ी तक उसका प्रभाव आगे और पीछे चारों तरफ पड़ता चला जाता है। यही एकमात्र मार्ग प्रभावना का साधन है। अहिंसा परमो धर्म।